टाटा ट्रस्ट व एक्सिस बैंक फाउंडेशन द्वारा हिम जीविका परियोजना के तहत नैनीताल जिले के लतफोड़ा में आयोजित किया गया कैंप। आपको बता दें कि टाटा ट्रस्ट एंड एक्सिस बैंक फाउंडेशन द्वारा संचालित हिमोत्थान सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली हिम जीविका परियोजना के पदाधिकारियों ने नैनीताल जिले के विकासखंड धारी के ग्राम लतफोड़ा में लगाया कैंप, जहां हिम जीविका परियोजना के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र नेगी और सुरेश सिंह भंडारी द्वारा ग्राम लतफोड़ा में परंपरागत पानी के स्रोतों के संरक्षण और कृषि आजीविका संवर्धन और बागवानी के बारे में लोगों को जागृत करने का काम किया। वहीं शैलेंद्र नेगी ने बताया कि उनके द्वारा उत्तराखंड के तकरीबन सभी जिलों में पानी के स्रोतों के संरक्षण व आधुनिक कृषि व बागवानी व मधुपालन के बारे में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नैनीताल जिले के 27 गांवों में वह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिम जीविका परियोजना के अंतर्गत वे लोगों को आधुनिक कृषि व बागवानी के बारे में टेक्निकल खेती करने के गुण सिखाते हैं और तकरीबन 80 से 85% डिस्काउंट पे अच्छी किस्म के बीज मुहैया कराते हैं। यह सुविधा छोटे छोटे महिलाओं और पुरुषों के समूह को बनाकर दी जाती है। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य नैनीताल से आज ग्राम सभा लतफोड़ा का जो एक आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर विकासखंड ये धारी के अंतर्गत ही आता है। आप आज यहाँ पर जो है हिमोत्थान जो सोसाइटी है जो कि टाटा ट्रस्ट और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के द्वारा संचालित है और इसमें जो है हिम जीविका परियोजना जो है उसके अंतर्गत आज यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सुरेंद्र सिंह भंडारी जी भी उपस्थित हैं और दूसरे एक सर हैं वो भी उपस्थित हैं यहाँ पर, और जिन्होंने पूरे गांव में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें यह है कि दो चीज़ों पर यहाँ पर काम उनके द्वारा किया जाएगा। एक तो जो प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, एक साल से बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो उससे कोई इतना जो पानी का संवर्धन है वो हो नहीं पा रहा है। और जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको एक तो जो संवर्धन के लिए जो है वो उसमें कार्य करेंगे। दूसरा जो कृषि जो आजीविका है, स्वआजीविका कृषि और जो बागवानी है उसके बारे में आज वो यहाँ के गांव के जो लोग हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ पर जो लोग गांव से कुछ आए हैं, जितनी उम्मीद थी उतनी तो नहीं आए हैं, थोड़ा कुछ लोग इस साइड भी बैठे हुए हैं। जितनी उम्मीद है उतने तो लोग यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि अभी शायद मेरे ख्याल से आलू की फसल तो सब समाप्त ही है, खोदने का क्या पता कुछ उम्मीद से लोग खेतों में काम कर रहे होंगे। आप हैं शैलेंद्र नेगी जी, जो कि हिमोत्थान सोसाइटी के जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं, और उनसे ही जानते हैं कि आज यहाँ पर जो मीटिंग का आयोजन उन्होंने किया गया है वो किस उपलक्ष्य में है, और सारी डिटेल अब उनसे ही जानते हैं। सर, मुझे थोड़ा सा ये हिमोत्थान सोसाइटी और जो आपका ये हिम जीविका परियोजना है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। नमस्कार सर, ये हिमोत्थान सोसाइटी अभी उत्तराखंड में एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है हिम जीविका, जिसमें वो कृषि आधारित और बागवानी आधारित कार्य कर रही है। वर्तमान समय में हम धारी ब्लॉक के 3 न्याय पंचायत में काम कर रहे हैं, जिसमें हम कृषि और बागवानी पर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जल संरक्षण में भी कार्य कर रहे हैं। जी सर, जैसे आपने बताया कि कृषि में भी कृषि, बागवानी और जल संरक्षण, मतलब ये किस तरह से कार्य होता है, किस तरह की जो एक्टिविटीज़ आपके द्वारा की जाती हैं? इसमें हम लोगों को टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ आपका सीड प्रोवाइड कराएंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, अन्य जानकारियाँ भी देंगे, बाजारीकरण संबंधी जानकारियाँ देंगे, लोगों को आजीविका संवर्धन के से जोड़ने का हमारा इसमें मुख्य बिंदु रहेगा। और जैसे आपने बताया कि आप जो है जल संरक्षण के बारे में भी, जो नेचुरल स्रोत हैं, अभी पहाड़ों में जो है काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो पा रही है, और उसकी वजह से मतलब किस तरह से जो स्रोत हैं उनको रीजनरेट किया जाए, उनको रिचार्ज कैसे कर सकते हैं? देखिए, काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड में जल का संकट जो है ना, बहुत बड़ा एक संकट बना हुआ है। हिमोत्थान का इसमें मुख्य रूप ऐसा है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे अपने पुराने नौले धारे हैं उनको हम
संरक्षित करें, ताकि जैसे उसमें वृक्षारोपण करके उसमें चाल खाल बना के कम से कम उनको विलुप्त होने से तो बचा सकें। ये हमारा इसमें मुख्य एजेंडा रहेगा। और अभी तक जो है नैनीताल ज़िले में कौन कौन सी ग्राम सभाओं में आपने काम किया है? अभी हम धारी ब्लॉक में, हमारा अभी यहाँ पर अभी 2 न्याय पंचायत में, हम धारी के 2 न्याय पंचायत में काम कर रहे हैं, मजूली और सन्ना में, जिसमें हम लगभग 27 गाँव में काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, टोटल धारी ब्लॉक में 27 गांव में, धारी ब्लॉक के 2 न्याय पंचायत के 27 गाँव में। 27 गांव में। और ऐसा भी है कि जैसे नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चंपावत है, इन जिलों में भी काम हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यहाँ पर बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में है, अल्मोड़ा में है, नैनीताल में है ना। तो इसमें हमारा सभी में कृषि आधारित और अन्य, जैसे हमारा मधुमक्खी पालन हो गया, बागवानी हो गया, आपका लाइव स्टॉक से लेके हो गया अन्य। ये मधुमक्खी पालन का कहाँ चल रहा है? मधुमक्खी पालन का हमारा रामनगर में अभी कार्य चल रहा है। रामनगर में चल रहा है। हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये जो आप इतना मतलब दूर दूर से आकर के कष्ट सहन करते हैं और गांव वालों के हित के बारे में सोचते हैं, ये तो टाटा ट्रस्ट और एक्सिस बैंक फाउंडेशन है, उसके शुक्रगुजार होना चाहिए सभी को कि पहाड़ों की जनता के बारे में वो लोग सोच रहे हैं। अब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई अनुदान प्रक्रिया है या मतलब किस ढंग से लोगों को सपोर्ट किया जा सकता है? इसमें यह है कि हम लोगों को कुछ अंशदान लेके अब उनको इसमें सीट प्रोवाइड कराएंगे या कोई भी संसाधन है वो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि लोग उसका सदुपयोग कर सकें और उसको बेहतर तरीके से अपने स्तर पर कार्य कर सके उस पर। मतलब उत्तम जो कृषि की क्वालिटी है, कृषि खेतीबाड़ी है, उसमें आधुनिकीकरण के तौर पर जो है आधुनिक जो विधि हैं उनसे खेतीबाड़ी करने का, और जो बागवानी है उसका वही उद्देश्य है। हाँ, तकनीकी तौर पर और बाजारीकरण के तौर पर कि काश्तकार ज़्यादा सक्षम हो सके, इस पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा। भंडारी जी भी उपस्थित हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि जो भी आज वो भी यहाँ पर छोटे छोटे समूह बना करके काम करने की जैसे वो बात कर रहे थे। आज उतनी स्ट्रेंथ तो यहाँ पर नहीं है, स्ट्रेंथ कम है, उस वजह से आज यहाँ पर समूह नहीं बन पाए हैं। फिर भी आपके प्रयासों की हम सराहना करते हैं सर। और मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि भाई जो ये छोटे छोटे समूह बनाते हैं आप, उनमें कैसे कार्य होता है? नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा 24/7 का कि आपने हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा सा कवर किया आपने। तो हमारा जो समूह बनाने का मकसद ये होता है, क्योंकि हमारा जो परियोजना काम करते हैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं करते, जो भी हम देंगे हम समूह के इस पर देंगे, ठीक है। समूह के माध्यम से हम लोगों को अपना जो भी इनपुट करें वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो वो समूह का हम खाता भी खोलेंगे, उनसे जो अंशदान लेंगे वो अंशदान बाद में उनके खाते में जमा करके हम अपने कार्यों को आगे संचालित करेंगे गतिविधि। मतलब समूह बेस्ड जो खेती बाड़ी है, उद्यान है, जैसे जल संरक्षण है, उसमें भी समूह काम करते हैं या नहीं, फिर उसमें डायरेक्ट आप लोगों के थ्रू होता है? जल स्रोत जो यहाँ पर सूखने की कगार पे हैं, उसके लिए हम जो भी एरिया के जो वन पंचायत सरपंच साहब को हम उसको लेके साथ में लेके उनके साथ मिलकर हम उनको काम करेंगे। जो हमारे जल स्रोत हैं उनके लिए हमारा मकसद ये रहेगा कि भैया उसके ऊपर की लैंड जो होगी वो वन पंचायत की होगी, तो वन पंचायत में हम क्या करेंगे कि वहाँ पर खाल खंतिया या खाल वाल बना के हम उनका जीर्णोद्धार करने का काम करेंगे उन स्रोतों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर जो हैं ये वन पंचायत लतफोड़ा जो है उसके सरपंच भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि यहाँ पर कितनी जो जैसे पुराने स्रोत हैं लतफोड़ा में, क्योंकि ये काफ़ी हाइट में है और स्रोत जो है काफ़ी नीचे हैं, कुछ यहाँ पर नीचे भी है, तो उसमें आप का सहयोग किस तरह से रहता है और के मतलब कितने स्रोत हैं यहाँ पर टोटल? यहाँ पर 3 स्रोत हैं और इस टाइम तो सूख गए हैं, थोड़ा हल्का दुल्का मिल रहा है पानी। 1 घंटे में या 2 घंटे में 1 कनिस्टर हो पा रहा है बड़ी मुश्किल से, और एक स्रोत से 1 घंटे में 1 कनिस्टर हो जा रहा है। और एक स्रोत है हमारा सुनपनिया में, तो वहाँ से भी आजकल उसमें भी पानी कम हो गया है। और उसको रोकने के लिए ये हमारे एनजीओ से काम करने के लिए आए हैं, अब ये तभी जाके आगे हो पाएगा। तो इनको जो कनेक्ट किया था आपने किया था? इनने हमें कनेक्ट किया था, फिर हमने इनको कनेक्ट किया। अच्छा, मतलब यह है कि जो स्रोत सूख रहे हैं उसके बारे में काम चलने वाला है? इसमें चलने वाला है काम। तो इससे आगे भी कभी कोई काम हुआ है क्या? ना, इससे पहले नहीं हुआ काम। ठीक है,
ठीक है। धन्यवाद। देखिए, कहीं पर भी अगर जल संरक्षण हो, क्योंकि बिना जल के हम कहीं पर भी अपना जो जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। अगर पानी है तो हम हैं, अगर पानी नहीं है तो हम लोगों का जीवन भी बड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि बहुत गर्मी पड़ी है इस बार, और पानी के ऊंचे में जो जितने भी स्रोत थे वो करीब वो एक तिहाई सूख चुके हैं। अब एक चौथाई हर जगह लगभग ऐसे पानी है, नदियों में भी पानी सूख गया है। और इस तरह के अगर जो गाँव के विकास है, गांव की गरीब जनता है जो कि अनभिज्ञ है, उनके बारे में अगर कोई भी संस्था जैसे हिमोत्थान सोसाइटी है, हिम जीविका जो है परियोजना है, तो इस तरह के लोग अगर हमसे जुड़ें और इस तरह के लोगों का अगर फ़ायदा जो आम जनता उठाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें सभी को जो महिलाएं हैं उनको भी आगे आना चाहिए, जो गांव के नागरिक हैं, जो आदमी हैं, उनको भी आगे आने से मिलजुल कर अगर इस तरह में इस दिशा में काम होगा तो बहुत अच्छा हो सकता है। और नई जो टेक्निकल खेती है उसके बारे में भी काफ़ी लोगों को जानकारी मिलती है, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वेद प्रकाश आर्या UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ नैनीताल से।